पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! कोरोना अभी गया नहीं है, ये संकेत एक बार फिर से साफ साफ मिलने लगे हैं। चीन सहित दुनिया के कई देशों में कोरोना के मामले अचानक से बढ़े हैं और इसके बाद अब भारत सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है। चिंता एक तरह से हमारे देश में भी पैदा हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में आज एक अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें देश में कोरोना की स्थिति को लेकर समीक्षा की गई है। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री शामिल हुए, उनके अलावा स्वास्थ्य राज्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, नीति आयोग से एन के अरोड़ा, कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए और अब यह तय हुआ है कि हर हफ्ते स्वास्थ्य मंत्रालय समीक्षा बैठक करेगा देश में कोरोना के हालात पर। इसके अलावा केंद्र सरकार ने भीड़भाड़ वाले इलाकों में लोगों को मास्क लगाने की सलाह दी है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को चिट्ठी भी लिखी है और नए मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने को भी कहा है। तो अब धीरे धीरे कोशिश ये की जा रही है कि हालात पर नजर बनाई जा सके और किसी भी तरह की कोई पैनिक की स्थिति यहाँ पर क्रिएट ना हो। बैठक के बाद मनसुख मांडविया ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि कुछ देशों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। मैंने सभी संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने और निगरानी मजबूत करने को कहा है। हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। और वहीं नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने कहा है कि पैनिक की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी सलाह दी कि अगर सर्दी जुकाम हो रहा है तो लोग टेस्ट जरूर करवाएं। नो पैनिक, अबंडेंट प्रिकॉशन। अगर हम उस तरफ बढ़ रहे हैं तो अबंडेंट प्रिकॉशन के क्या मुद्दे हैं? पहली बात है कि खांसी जुकाम इस मौसम में होता है। हम विंटर में हैं, हम ठंड के मौसम में हैं। तो पहली अपील ये है कि खांसी जुकाम हो रहा है तो आज की सिचुएशन को देखते हुए अपील करना चाहेंगे कि उसमें आप टेस्टिंग करवा लीजिए। हो सकता है और 90% चांस है कि शायद ये नॉन कोविड होगा, लेकिन अगर हमने अर्ली डिटेक्शन करनी है तो तभी करेंगे, कोई टेस्ट करवाएंगे। तो एक अपील भी है और सिस्टम भी इसको प्रोत्साहित करेगा कि टेस्टिंग हो। टेस्टिंग बढ़ेगी तो हमारा फुटप्रिंट ज्यादा होता है, प्रॉब्लम जो है वो डिटेक्ट होगी, उस वायरस का आइसोलेशन होगा, उस वायरस का जीनोम होगा, तो हमें पूरी ताकत मिलेगी और हमें समझ रहे कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी परिमल कुमार जुड़ गए हैं, जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। परिमल, चीन से जिस तरह की तस्वीरें आई हैं वो हर जगह वायरल हो गई हैं, सभी ने देखा और कहीं ना कहीं सबके मन में एक चिंता आ गई है कि क्या कोविड वापस आ गया। लेकिन यहाँ पर यह भी लोगों को समझने की जरूरत है कि कोविड गया ही नहीं था। क्या कुछ आज की बैठक में हुआ है, ये भी बताएं। देखिए, यहाँ पर यह समझना होगा अदिति, तमाम लोगों को भी, कि वायरस एक बार जब किसी जगह दाखिल हो जाता है तो वो जाता नहीं है। जहां तक भारत का सवाल है, वहां पे साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि भारत में हाइब्रिड इम्यूनिटी है, यानी जो नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है या जो वैक्सीन से आपको इम्यूनिटी मिली है, इन दोनों को मिला के हाइब्रिड इम्यूनिटी जैसी स्थिति है। लेकिन यहां पर वी के पॉल ने यह भी चिंता जाहिर की कि 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं जिनको प्रिकॉशन डोज लेने की जरूरत है, उसमें महज 27% लोगों ने अब तक प्रिकॉशन डोज लिया है। उन्होंने जोर डाला कि खासतौर पे बुजुर्ग या जो गंभीर बीमारी वाले लोग हों, प्रिकॉशन डोज जरूर लें। साथ में आज की बैठक में जो अहम मुद्दा रहा वो सर्विलांस सिस्टम को और स्ट्रेंथन करने की बात है, उसको और इंटेंसिफाई करने की बात है, उसको और एनर्जाइज करने की बात है। सर्विलांस सिस्टम से हमारा मतलब है कि जो अस्पताल में मरीज एडमिट हो रहे हैं, निमोनिया के लक्षण वाले मरीज, उनका टेस्टिंग होना बहुत जरूरी है, उनको और ज्यादा इंटेंसिफाई करने की जरूरत है। साथ में कम्युनिटी बेस्ड जो हम लोग सर्विलांस करते हैं, जो आईडीएसपी के माध्यम से होता है, उसको उसमें और तेजी लाने की जरूरत है। जो हम वेस्ट वाटर के जरिए जो हम सर्विलांस सिस्टम है हमारा, उसमें और तेजी लाने की जरूरत है। यानी कुल मिलाकर कोशिश ये है कि जो स्थिति है वो हालात अभी हमारे यहाँ बहुत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हालात बिगड़े नहीं, कहीं से कोई वायरस म्यूटेट ना कर गया हो या कोई दूसरा ऐसा म्यूटेंट ना बन गया हो जो खतरा पैदा कर सकता है आने वाले वक्त में, उसको लेकर मेन चिंता है, उसको लेकर अहम चिंता है। क्योंकि उस तरीके के वायरस का हाहाकार हमने देखा है सेकेंड वेव के दौरान, खासतौर पे, या शुरुआती दौर में भी जिस तरीके से आंकड़े बढ़े थे। तो सर्विलांस सिस्टम के जरिए और लोगों को टेस्टिंग बढ़ाने के जरिए, जहां पर टेस्ट जरूरत है वहां पर टेस्ट के लिए लोग आए, तो ये कोशिश कर रही है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कि ये लोग आगे बढ़कर आएंगे तो कम से कम स्थिति जो ग्राउंड पे है वो पता चलेगा। साथ में एक अहम बात इस बैठक से निकलकर ये आई कि हर हफ्ते एक समीक्षा बैठक होगी स्वास्थ्य मंत्रालय में, जो कोविड स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए भी चिंता का सबब अब तक नहीं था, वो भी अब इसको लेकर गंभीर है, क्योंकि हालात बिगड़े नहीं, इसको लेकर समीक्षा बैठक हर हफ्ते की जाएगी। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन लोगों से यह अपील जरूर की गई है
कि अगर क्राउडेड प्लेस में जा रहे हो, खासतौर पे अभी 25 दिसंबर है या 1 जनवरी को हम लोग गैदरिंग होती है, क्राउडेड प्लेस में जाते हैं, तो वहां पर एक ख्याल रखने की जरूरत है कि मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। और दूसरी तरफ हमने देखा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर किस तरीके से मनसुख मांडविया ने चिट्ठी लिखी है कि यहां पर या तो यात्रा जो है वो देश हित में स्थगित की जाए, या वहां पे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, चाहे वो सैनिटाइजर मास्क की बात हो या फिर जो लोग वैक्सीन लिए हुए हैं वही लोग यात्रा में शामिल हो, तो इन तमाम तरह की चीजें हैं वो पॉलिटिकल एंगल के तौर पे भी देखा जा रहा है। साथ में दूसरा उसका एक तात्कालिक पहलू भी है, जिस तरीके से चाइना से तस्वीरें आई हैं उसके बाद थोड़ी सी सतर्कता बरती जा रही है। परिमल, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठ रहा था कि क्योंकि हम देख चुके हैं कि ओमिक्रॉन भी हमारे देश में आ चुका था, डेल्टा वेरिएंट ने किस तरह की तबाही मचाई वो किसी से छुपा नहीं है, तो ऐसे में क्या कोई नया वेरिएंट भी हो सकता है, ये शंका भी यहाँ पर जाहिर की गई है? देखिए, नए वेरिएंट को लेके ये डिटेक्ट करने की कोशिश में है, अब तक उसकी उस तरह की पुष्टि नहीं हुई है, नहीं तो ये पूरा जो सिस्टम है वो ज्यादा अलर्ट हो गया होता। लेकिन इस बात की आशंका जरूर है क्योंकि दूसरे देशों से हमारी आवाजाही है। हमने देखा कि ब्राजील में मामले हो, जापान में मामले हो, कोरिया में मामले हो, या आपको यूएस में मामले हो, चीन में मामले हो, तो वहां के पैसेंजर यहां आ रहे हैं, यहां से वहां जा रहे हैं, यानी एविएशन सेक्टर को लेके कहीं कोई पाबंदी उस तरीके की नहीं है। तो कहीं कोई आदमी इन्फेक्टेड आ जाए और उस तरीके का वेरिएंट अगर लेके आ जाए, दाखिल हो जाए, तो एक वायरस को हमने मल्टीपल होते हुए देखा आदिति, जब शुरुआती दौर में ये चीजें आई थी, और खासतौर पे हमने तबाही का वो मंजर देखा है। इसी को लेकर एहतियात बरतने की कोशिश है। ये सवाल भी पूछा गया कि क्या एविएशन सेक्टर को लेकर कोई नई गाइडलाइन की जरूरत फिलहाल लग रही है या कोई नई गाइडलाइन पे विचार हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल जो गाइडलाइन है, वीके पॉल ने यही ब्रीफ किया कि जो गाइडलाइन है वही प्रभावी रहेंगी, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो समय समय पे गाइडलाइन भी जारी की जाएगी। और यही बड़ी वजह है कि हर हफ्ते समीक्षा बैठक की जाएगी, जिससे जो ग्राउंड पे स्थिति है वो पता चल सके और उसको लेकर एक रणनीति बनाई जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया परिमल इस तमाम जानकारी के लिए। आपके पास अपडेट के लिए हम आते रहेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल सरकार ने सिर्फ सलाह दी है कि भीड़भाड़ वाले जो इलाके हैं वहाँ पर मास्क पहनकर जाएं लोग, और अगर सर्दी जुकाम भी हो रहा है क्योंकि इस मौसम में बिल्कुल ये आम बात है, ऐसे में ये सलाह भी दी जा रही है सरकार की तरफ से कि अगर हो सके तो टेस्ट जरूर करवाएं।